वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर PTI से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद बकुल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सादिक हुसैन शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कमेटी के ऐलान खुश आइंद है। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। पुरुम्मीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। हुकूमत से बातचीत के लिए पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात तैयार कर लिए। मुतालबात में बानी PTI की रिहाई सर फहरिस्त है। 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार की गई है। 9 मई 26 नवंबर की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन के कयाम भी मुतालबात में शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों को मुलाकात की दावत दे दी। दोनों कमेटियों का पहला इजलास कल स्पीकर चैम्बर में दिन 11 बजे होगा। अयाज सादिक कहते हैं मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। दोनों कमेटियों के अराकीन से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जनूबी वज़ीरिस्तान केला के वाना का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा शोहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जाएंगी। हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा यकीनी बनाएंगे। सिपा सलार ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफसरों और जवानों के अज़्म को सराहा। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शोहदा में सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अमायदीन इलाका ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को दवा बख्शती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खराज अकीदत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार की मानंद दहशतगर्दों के सामने खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इन मेमन की जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। कहा पूरी कौम जवानों की शहादत पर गमजदा और अफसरदा है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौमी खुद मुख्तारी अमन इस्तेहकाम पर हमला है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए साबित कदम और पुरअज़्म है। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे अज़ाइम को कमजोर नहीं कर सकते। फौजी अदालतों ने जिन 25 अफराद को सजा दी उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 1.5 साल से ये चीज लटक रही थी। इसमें सबसे बड़ी रुकावट अदलिया ने खड़ी की। बानी PTI अब अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इक्तिदार में आना चाहते हैं। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है कि अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर पर हमला करना, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने मुल्की दिफाई तंसीबात पर हमले किए। बताया जाए शोहदा से क्या दुश्मनी है। ये सियासत की आग में मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा
सियासी जमातें बाद में है, पाकिस्तान सबसे पहले है। मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई में कमी हुई, मुस्लिम लीग नून अपने वादों को पूरा कर रही है। मुज़ाकरात के नतीजे में जराइम की सजा पर छूट नहीं मिलेगी। चेयरमैन कौमी पार्लिमानी टास्क फोर्स बनाए तरक्याती अहदाफ बिलाल अजहर कयानी कहते हैं, बानी PTI 9 मई और 190 मिलियन पाउंड केस के मुजरिम हैं, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। कौमी मामलात पर PTI समेत हर किसी से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जिला कुरम के अवाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस MI7 10 की पेशावर से कुरम के लिए परवाजों के जरिए 12,000 से 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। अद्वियात की जरूरियात पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नादरा सेंटर डिफेंस के अचानक दौरे। शहरियों से मुलाकात की, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और नादरा सेंटर के अमले से भी मुलाकात की। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निजाम बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया। एक्सप्रेस वे पर मोटरसाइकिल और चिंची चलने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेस वे के दौरे पर हिदायत। जाम सादिक पुल से शाह फैसल तक जायजा लिया, तजावुजात खत्म करने की हिदायत। सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की भी हिदायत। कराची में सुपर हाईवे के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी पर छापे के दौरान 30 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की शराब जब्त कर ली गई। छापा मार गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर मारा गया था। एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल विंग कोरंगी ने शराब की सप्लाई में जेर इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर ली। कराची में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। हादसा आयशा मंजिल पर आगा खान जमात खाना के करीब पेश आया। लाश और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PNS रज़गार और PNS अजमत ने कुवैत की बंदरगाह अल शेख और पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज ने इराक की बंदरगाह उम्मे कसर का दौरा किया। मिशन कमांडर ने जहाजों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें की। कुवैती और इराकी बहरिया के जहाजों के साथ बहरी मशकें भी की गईं। गजा में इसराइली जारिया 443 दिनों से जारी। काबिज फौज ने शुमाली गजा में तिब्बी सहूलियात के मराकज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। कमाल उद्वान अस्पताल और अल ओदा अस्पताल पर बमबारी। इलाके में स्नाइपर्स तैनात। इसराइली फौज ने सुबह सवेरे बमबारी से 13 अफराद को शहीद कर दिया। गजा में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 45,250 हो गई। 1,07,600 जख्मी। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सनआ में हौसियों के ठिकानों पर हमले, मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंजीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हौसी बागियों के जेर कब्जा सनआ में हमले किए गए। ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फोर्स ने बुहेरा अहमर के ऊपर हौसी बागियों के कई ड्रोन और एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी मार गिराया। अमेरिका ने बुहेरा अहमर पर परवाज करने वाले अपने ही तैयारे को गलती से मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी तैयारे के दोनों पायलट बच गए। तैयारा बुहेरा अहमर में अमेरिकी जहाज के करीब से गुजर रहा था। मिसाइल क्रूज गेट्सबर्ग ने मिसाइल मारकर तैयारा मार गिराया। दुश्वार गुजार रास्तों पर महारत का इम्तिहान। कराची से हबॉटू क्रॉस रैली के दूसरे एडिशन का आगाज हो गया। सूबाई वजीर सरदार नासिर हुसैन शाह ने मेगा इवेंट का इफ्तिताह किया। कहा, इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है कि खेलों को फरोग दिया जाए।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी के बाद शेड्यूल भी मंजरियां पर आ गया। टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगा। ऑफिशियल शेड्यूल का ऐलान 23 दिसंबर को मुतवक्के। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच और तकरीब कराची में होगी। अहम तरीन पाकिस्तान भारत मार्का 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। और पाकिस्तान का तीसरे और आखिरी वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 309 रन का हदफ। ओपनर साहिब अयूब की एक और सेंचुरी। बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान भी निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब। मैच बारिश की बिना पर 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। मेहमान टीम की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।